नमस्कार दोस्तों। तो आज को हम यूपी के 10 जिले के बारे में बात करेंगे, जिनमें से ये सब भी जिला रहेगा। और देखिए यहाँ पे जो भी ग्रामीण आवास का अपडेट है वो भी बताएंगे, और यहाँ पे हम लोग 10 जिला के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये पार्ट 2 है और यूपी के हम सभी जिलों के बारे में, जो 75 जिला है सभी के बारे में अपडेट डेली लेकर के आ रहे हैं, 10 जिला कर करके। तो चलिए जो खबर है उसको देखते हैं और आप लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों कुशीनगर, कानपुर, गोरखपुर आदि में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के ताज़ा अपडेट और पैसा मिलने में हो रही देरी के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं। तो ताज़ा अपडेट जो कि जून 2026 का है वो क्या है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी जिले में सत्यापन की प्रक्रिया जोरों पर है। सभी जगह वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। बहुत लोगों का जियो टैग हो गया है, उनका वेरिफिकेशन हो रहा है फोटो का। बहुत लोगों का घर कहाँ तक बना है उनका वेरिफिकेशन हो रहा है। तो वेरिफिकेशन का काम जोरों पर है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक भौतिक सत्यापन और गुणवत्ता की जांच नहीं होगी अगले किस्त जारी नहीं होगा। यहाँ साफ साफ कर दिया, भौतिक सत्यापन पूरा होना चाहिए और गुणवत्ता का जांच भी पूरा होना चाहिए, तभी हम अगली किस्त भेजेंगे। वैसे केंद्र सरकार के द्वारा बजट भेज दिया गया है। तो ग्रामीण आवास का क्या अपडेट है वो सुन लीजिए। सत्यापन प्रक्रिया यूपी के कई जिले जैसे चित्रकूट, गोंडा, गोरखपुर में 13 जून से 30 जून तक ग्राम सभाओं की बैठक की खुली बैठक चल रही है। तो यहाँ पे खुली बैठक चल रही है और इसके बारे में हम वीडियो बना भी दिए थे कि ग्राम सभा लगेगा और उसमें जरूर जाइएगा। इसमें आवास प्लस 2024 सर्वे के डाटा का मिलान किया जा रहा है। आगे बात करें किस्त जारी को लेकर क्या खबर है तो वो भी सुन लीजिए। केंद्र सरकार ने मई 2026 के अंत में 12 राज्यों के लिए 10,021 करोड़ की मदद सेक्शन जारी की है। और इसके लिए हम वीडियो भी आप लोगों को बना दिए थे कि बजट सरकार के द्वारा भेज दिया गया। इसमें उत्तर प्रदेश के पात्र लाभार्थियों के लिए भी बजट आवंटित है। तो 12 राज्य के लिए ये जो पैसा दिया गया था 12 राज्य के लिए दिया गया था। देरी का कारण अगर बताएं तो जिनका नाम संदिग्ध श्रेणी में आया है या आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है उनका पैसा रुका हुआ है, और सभी लोगों का जब तक वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक पैसा नहीं मिलेगा। अब चलिए 10 राज्य के बारे में हम लोग डिटेल से थोड़ा बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के इन सभी जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी 2026 की वर्तमान स्थिति और पैसा अटकने की जमीनी रिपोर्ट नीचे एक एक करके दिया हुआ है। तो 10 राज्य के बाद 10 जिला के बारे में हम बताएंगे जो उत्तर प्रदेश का है। आप किस जिला से कमेंट जरूर करें। तो कुशीनगर का पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो ताज़ा स्थिति क्या है? कुशीनगर जिले में आवास प्लस सूची के तहत नए पात्र परिवारों का भौतिक सत्यापन चल रहा है। यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन चल रहा है, भौतिक सत्यापन चल रहा है। देरी का कारण अगर बात करें तो यहाँ कई लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी एक्टिव ना होने के कारण पहले किस्त का पैसा रुका हुआ है। तो बहुत लोगों का यहाँ पे डीबीटी नहीं है, बैंक अकाउंट में गलती है। ब्लॉक स्तर पर बैंक खातों को आधार से जोड़ने का काम चल रहा है। कुशीनगर का यही खबर था। बात करते हैं अब कानपुर नगर का क्या खबर है तो ये भी सुन लीजिए, और आप कहाँ किस जिले से हैं कमेंट जरूर करें। ताज़ा स्थिति देखिए, कानपुर नगर में शहरी इलाकों में जियो टैगिंग का काम कड़ा कर दिया गया है। देरी का कारण अगर बात करें तो सरकार ने नए नियमों के मुताबिक जब तक बने हुए मकान की क्वालिटी चेक, गुणवत्ता जांच नहीं होगी तब तक दूसरा या तीसरा किस्त जारी नहीं किया जाएगा। इस वजह से शहरी क्षेत्र के लोग परेशान हैं, और अधिकारी लोग जब तक ये तेजी से काम नहीं करेंगे, ठीक है, अधिकारी लोग अगर तेजी से काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा। आगे बात करते हैं अब हम लोग थोड़ा सा कानपुर देहात के बारे में क्या खबर है तो वो भी सुन लीजिए। ताजा स्थिति देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा की खुली बैठक चल रही है, जो कि हम पहले भी बताए थे। जून के अंत तक अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। देरी का कारण अगर बात करें, कई गांवों में अपात्र लोगों ने गलत तरीके से नाम शामिल करवा लिया था, जिसकी दोबारा से जांच हो रही है। इस स्क्रूटनी के कारण पात्र लोगों का भी पैसा अभी तक होल्ड पर है। तो ये अपात्र लोग ने कुछ गलतियां किया था जिनके कारण सभी पात्र लोगों को भी इंतजार करना पड़ रहा है। तो कहाँ? कानपुर देहात में। आगे बात करते हैं कासगंज में ताजा स्थिति क्या है वो सुन लीजिए। कासगंज में नए आवासों की स्वीकृति के लिए बजट का आवंटन हो चुका है।
यहाँ पे बजट भेजा जा चुका है, आवंटन हो चुका है, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रशासनिक सुस्ती देखी जा रही है। तो अब यहाँ के अधिकारी लोग ही स्लो काम कर रहा है, जिनके कारण आप लोगों को मिल नहीं पा रहा है। देरी का कारण अगर बात करें तो विकास खंड कार्यालय ब्लॉक ऑफिसर में कर्मचारी की कमी और टारगेट निर्धारण में देरी की वजह से लाभार्थी के खाते में एफटीओ जनरेट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे कर्मचारियों का भी कमी है और प्रशासनिक सुस्ती के कारण यहाँ के लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। आगे अब हम लोग बात करते हैं गाजीपुर के बारे में। तो ताजा स्थिति क्या है वो सुन लीजिए। गाजीपुर जिले में आवास प्लस 2024-25 के सर्वे मिलान का काम अंतिम चरण में है। देरी का कारण यहाँ सबसे बड़ी समस्या मकान निर्माण की धीमी गति है। जिन लोगों को पहला किस्त मिल चुकी थी उन्होंने आगे का काम समय पर शुरू नहीं किया, जिससे उनकी दूसरी किस्त भी रोक दिया गया है और सर्वे का मिलान यहाँ पर चल ही रहा है। अब बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा गाजियाबाद के बारे में। तो देखिए गाजियाबाद शहरी के बारे में क्या खबर है, ताजा स्थिति। यहाँ मुख्य ध्यान प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बहुमंजिला फ्लैट और व्यक्तिगत आवासों पर है। देरी का कारण अगर बात करें तो गाजियाबाद के अथॉरिटी और ठेकेदारों के बीच भुगतान विवाद और निर्माण की लेट लफीती फी के कारण आवंटियों को पोजीशन मिलने और आखिरी की किस्त जारी होने में समय लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए अथॉरिटी और ठेकेदार के बीच में भुगतान विवाद चल रहा है, जिनके कारण गाजियाबाद के लोगों को फ्लैट मिलने में और घर मिलने में पीएम आवास योजना का मदद मिलने में लेट हो रहा है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा गोरखपुर के बारे में और गोंडा के बारे में। यहाँ से जो लोग हैं वो कमेंट जरूर कर दें और सब्सक्राइब भाई कर लें, बार बार हमको बोलना पड़ रहा है, और शेयर करें सभी लोगों की, क्योंकि यहाँ पे हम आपको 100% सही खबर देते हैं सब तरह से पता करके। तो जो खबर है गोरखपुर का वो सुन लीजिए, ताजा स्थिति क्या है। गोरखपुर में जून महीने में ग्राम स्तर पर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के गृह जनपद होने के कारण यहाँ काम में तेजी है, फिर भी कुछ तकनीकी दिक्कत है। तो यहाँ काम में तो बताया जा रहा है तेजी है, लेकिन तकनीकी दिक्कत होने के कारण पैसे मिलने में लेट हो रहा है। तो देरी का कारण क्या है, पीएफएमएस पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ी चल रहा है यहाँ पे, और रजिस्टर खातों की संख्या अधिक होने के कारण कई लाभार्थियों का पैसा वापस लौट गया है। तो पैसा भेजना था, लेकिन यहाँ पे पैसा फिर से वापस लौट गया है, जिसे अब सुधारा जा रहा है। यहाँ पे काम तो सही चल रहा है गोरखपुर में, इन तकनीकी दिक्कत के कारण आप लोगों को परेशानी हो पा रहा है। गोंडा के बारे में बात कर लेते हैं। तो ताजा स्थिति देखिए क्या है। गोंडा जिले में 13 जून से 30 जून तक सभी ग्राम पंचायतों में खुली बैठक आयोजित हो रही है, और इन सब बैठक में आपको भाग लेना चाहिए, पता करना चाहिए। तो देरी का कारण क्या है, यहाँ बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा की शिकायतें मिली है। तो सबसे ज़्यादा गोंडा में ही फर्जीवाड़ा का शिकायत मिला है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सभी पेंडिंग भुगतानों पर तब तक रोक लगा दी है जब तक कि हर एक घर का भौतिक सत्यापन पूरा नहीं हो जाता है, और इनके कारण यहाँ पे सभी लोगों का रोक लगा दिया गया है। जब तक सभी घर का एक घर का हर एक घर का भौतिक सत्यापन नहीं होगा, किसी को पैसा नहीं मिलेगा। वहीं बात करें गौतम बुद्ध नगर के बारे में, नोएडा, ठीक है, और ग्रेट नोएडा के बारे में, तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ताजा स्थिति क्या है, यहाँ मुख्य रूप से शहरी और अर्ध शहरी आवास योजना लागू है। देरी का कारण क्या है, यहाँ जमीनी विवाद और पात्र मापदंड की कड़ाई से जांच की जा रही है। कई आवेदकों के आय प्रमाण पत्र और शहरी सीमा के दस्तावेज की विसंगति पाई गई है, बहुत लोगों को गलत पाया गया है, जिससे वेरिफिकेशन अटका हुआ है। ठीक है, वहीं बात करेंगे अब चंदौली के बारे में। तो देख लीजिए ताजा स्थिति क्या है। चंदौली के नक्सल प्रभावित और पिछड़े ग्रामीण इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर आवास स्वीकृति किया जा रहा है। तो यहाँ पे आवास स्वीकृति किया जा रहा है, तो पैसा मिलने में भी लेट है। देरी का कारण यहाँ क्या है, तो इसको भी ध्यान से सुन ले। केंद्र सरकार से मदर सेक्शन जारी होने के बाद राज्य सरकार के स्तर पर नोडल बैंक खाते में राशि ट्रांसफर होने में देरी हुई है। केंद्र सरकार से पैसा मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा नोडल बैंक में पैसा भेजने में देरी हुआ है। उम्मीद है कि जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई की शुरुआत में यहाँ पैसा मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो यही सारा उम्मीद हम लोग
कर सकते हैं। तो जो भी खबर था हम आपको बता दिए डिटेल से, और अब कल को भी हम लाएंगे जो बाकी राज्य हो गया बचे हुए तो उनके लिए वीडियो लाएंगे। हम टोटल बता दिए 75 जिला के बारे में, मतलब यूपी के सभी जिले के बारे में बता देंगे। तो आप लोग पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए और पार्ट 3, मतलब ऐसे करके जितना भी पार्ट आता है सभी देख लीजिएगा, ताकि 75 जिले के बारे में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।